ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग जब से लिखना शुरू किया, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उनके साथ इस मामले में लगभग सारे बदलाव अच्छे ही हुए हैं। वैसे तो उन्हें बचपन से ही गीता में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन जब से ब्लॉग पर लिखना शुरू किया, तब से असल जिंदगी में इसके प्रयोग को लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो कि लेकिन जैसे एक सर्जन जब बीमार होता है तब अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता, नाई अपने बाल खुद नहीं काट पाता, और इससे भी सटीक एक और कहावत कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लगभग यही हाल पंडित जी के घर का है। उनकी पत्नी के अलावा उनके घर में 2 बेटे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, समझदार और अच्छी नौकरियों पर हैं। लेकिन जब बात पिता के अनुभव सुनने और उनकी सलाह मानने पर आती है, तब इन्हीं बेटों को अपने पिता की सोच पुराने जमाने की लगने लगती है। एक समय ऐसा आया जब पंडित जी को लगने लगा कि उनके बच्चों को न सिर्फ गीता के ज्ञान जानने बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने की भी सख्त जरूरत है। बात साल 2020 की है, वही साल जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने घातक पंजों में जकड़ लिया। पूरी दुनिया इसके डंक से कराह रही थी, क्या अमीर क्या गरीब, हर देश हर व्यक्ति इसके खौफ तले जी रहा था। ऐसा भयानक मंजर शायद हर किसी ने पहली बार देखा था। जो बीमार थे उन्हें बीमारी ने तबाह किया, जो बीमारी से बच भी गए उनके रोजगार खतरे में आ गए। लोगों को घरों में सिमट कर काम करना पड़ा और लगभग हर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी हद तक प्रभावित हुआ। यही हाल शास्त्री जी के घर का भी था। उनकी पत्नी हर वक्त परेशान रहती कि कहीं उनके परिवार में किसी कोई बीमारी ना हो जाए। बेचारी हमेशा एक खौफ के साए में रहती। पंडित जी के लाख समझाने पर भी उनका डर न खत्म होता न कहीं जाता। हर वक्त अपने दोनों बच्चों की चिंता में रहती, जो दूसरे शहरों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। किसी तरह कोशिश करके पंडित जी का छोटा बेटा अभिनव अपने शहर वापस आ गया। उसके ऑफिस ने घर से काम करने की सुविधा दे रखी थी। इस बात से पंडित जी की पत्नी को थोड़ा सुकून तो मिला कि चलो कम से कम एक बेटा तो आंखों के सामने है। उसके आराम, उसके खान पान का पूरा जिम्मा उसकी माँ ने ऐसे उठाया मानो बेटा ना हो कोई वीआईपी घर पे ठहरा हो। इधर पंडित जी का इनबॉक्स लोगों के सवालों, दर्द भरी कहानियों से भरा रहने लगा। कोई किसी अपने के चले जाने के गम में खुद को और अपने परिवार को संभालने की सलाह मांगता, तो कोई दिमाग की शांति के उपाय तलाशता हुआ उनके इनबॉक्स में दस्तक देता। कुल मिलाकर हर तरफ बस एक अजीब उदासी का माहौल था। पंडित जी ने नोट किया कि उनका बेटा अभिनव थोड़ा बदला सा लग रहा है। माँ के लाड़ का जवाब कभी झल्लाकर तो कभी चिड़चिड़े स्वर में देता। पंडित जी पत्नी को समझाते कि बेटा बड़ा हो गया, उससे 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो। लेकिन माँ का मन कहाँ मानता। सारा दिन बेटा अपने कमरे में बंद रहता। दिन भर उसके कमरे से कभी किसी मीटिंग तो कभी किसी मीटिंग की आवाज आती रहती। खाना तक खाने वो बाहर नहीं निकलता। माँ से कहकर अपने कमरे में मंगवा लेता। इधर पिछले कुछ दिनों से उसके फोन पर चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आने लगी थी। शुरू में पंडित जी ने सोचा कि काम का तनाव होगा। वैसे ही आजकल सबका समय खराब ही चल रहा है, जिसका असर लोगों के व्यवहार में दिख रहा है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके बेटे का व्यवहार और ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा। गुस्सा जैसे हर वक्त उसकी नाक पर रहता और कुछ पूछो तो वो चिल्लाने लगता। पंडित जी ने कई बार बेटे से बात करने की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार हो गई। एक दिन तो हद ही हो गई जब पहले तो बेटे के कमरे से फोन पर चिल्लाने की और फिर कमरे की चीजें पटकने की आवाजें आने लगी। पंडित जी और उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बेटे ने उन्हें चिल्लाकर उसके मामलों से दूर रहने को कहा। बेचारे करते भी तो क्या। बड़े बेटे से फोन पर यह परेशानी बांटी तो उसने भी यही कहा कि आजकल हर कोई परेशान है, नौकरियां खतरे में हैं, खुद को सबसे बेहतर साबित करने का ऐसा दबाव है कि लोग इसे संभाल नहीं पा रहे। उसे थोड़ा समय दीजिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। एक रात जब पंडित जी पानी पीने किचन तक आए तो उन्होंने अभिनव के कमरे की लाइट जली देखी। यूं ही झांक कर देखा तो उनका लाडला बेटा घुटनों में सर दिए रो रहा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत अंदर चले गए। बेटे के सर पर हाथ फेर कर पूछा कि क्या हुआ, वो ठीक तो है?
अपने पिता के प्यार से छूने से अभिनव को जाने क्या महसूस हुआ। वो फफक फफक कर रो पड़ा। पंडित जी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटे का ये हाल देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। थोड़ी देर में सामान्य होकर अभिनव बोला, मेरे गुस्से ने सब खराब कर दिया पापा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब भी मेरे नीचे काम करने वालों से छोटी सी गलती हो जाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे गुस्से के मारे होश ही नहीं रहता और मैं भूल जाता हूँ कि हम सब इंसान हैं। सब बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने जाने अनजाने गलतियां कर भी दी तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूं? पंडित जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम सुनना और मानना चाहो तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, और जिसे मानने भर से तुम्हारी ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो सुनोगे? जी पापा, आप बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात को समझूं और उसे अमल में लाऊं, अभिनव ने कहा। तब पंडित जी ने श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक अभिनव को सुनाया। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसका अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है। मतलब वो मूढ़ हो जाती है, धीमी हो जाती है। इससे याददाश्त नष्ट हो जाती है। याददाश्त नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। आपको अपनी इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखना सीखना होगा, वरना आपको हराने के लिए बाहरी दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के ही दुश्मन बन जाएंगे। क्रोध यानी गुस्सा इंसान का ऐसा ही एक दुश्मन है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सबसे पहले अच्छे बुरे का विवेक खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना बातें बोलने लग जाते हैं। ये कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें पछतावे के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। क्रोध बड़े से बड़े वीरों के बल को भी एक पल में समाप्त कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को खत्म कर देता है, और जीवन भर के कमाए पुण्य और सम्मान को एक पल में चकनाचूर कर देता है। इसीलिए सबसे पहले अपने क्रोध को जीतना सीखो, तभी जिंदगी की बाकी लड़ाइयां जीत पाओगे। लेकिन मैं ये कैसे करूं पापा? अभिनव ने उदास आवाज में पूछा। बिल्कुल वैसे जैसे अपने बाकी के काम करते हो, अपने दिमाग को ये मैसेज देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, अपना आपा नहीं खोना है। दूसरों की जगह खुद को रखकर देखने की आदत बनानी है, और अगर किसी से कुछ ऐसा हो भी जाए जो गलत हो, हमारा नुकसान हुआ हो, तब भी पूरी कोशिश करनी है कि गुस्से के बजाय शांति और धैर्य से अगले को इसका एहसास कराया जाए। पिता की प्यार भरी चुअन और गीता ज्ञान की ठंडी फुहार से अभिनव का मन एकदम शांत हो गया था। वो जानता था कि एक दिन में खुद को नहीं बदल पाएगा, लेकिन गीता के श्लोक और उसके अर्थ के अनुसार अगर हर दिन जीने की कोशिश करे तो शायद एक दिन खुद को पूरी तरह बदलने और एक बेहतर इंसान बनने में कामयाब हो जाएगा। बदले नजरिए की पहली शुरुआत में अभिनव ने अपनी माँ से माफी मांगी, जिसका दिल उसने जाने कितनी बार दुखाया था, और माँ से अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल करने का प्रॉमिस किया ताकि वो किसी और का दिल ना दुखाए। पंडित जी ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को मन ही मन प्रणाम किया, और हर बार उन्हें सही राह दिखाने का आभार जताया। और आप भी याद रखिए,